हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। ये इस चैनल का पहला वीडियो है तो मैं तुम लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाय, मेरा नाम है आयुषी और मैं इस चैनल पे क्लास 10 तक की मैथ्स को एकदम बेसिक से कवर करने वाली हूँ। मतलब तुम्हें अगर थोड़ा बहुत आता है ना मैथ्स में, जैसे 5th क्लास तक की मैथ्स आती है कि प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है, तो बाकी तो तुम मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगी ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर जो है मेंसुरेशन। क्या मेंसुरेशन? अब भाई मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन का अगर तुम सिंपल अर्थ निकालो ना, तो मेंसुरेशन का मतलब है बेसिकली मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज की? मेजरमेंट किसी भी शेप की, चाहे वो 2D शेप हो चाहे वो 3D शेप्स हो। अगर इनको मेजर करना है तो हम किसका यूज करते हैं? मेंसुरेशन का। अब तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसी मेजरमेंट? ठीक है, अब मेजरमेंट जैसे पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, ये सब मेजरमेंट। अब पेरीमीटर क्या होता है? मान लो तुम पे कोई शेप है, ठीक है, ये है हम पे शेप, रेक्टेंगल है ये। अब इसकी ये जो बाउंड्री है ना, अगर हमें इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है कि भाई इसकी ये जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो वो निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेरीमीटर। इसे क्या बोलते हैं? इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ निकालनी है हमें तो उसे बोलते हैं पेरीमीटर। सिर्फ इसी की नहीं, कोई भी शेप है, मान लो अगर सर्कल है ना, तो ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसे भी क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। वैसे उसको वैसे सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, पर दोनों सेम ही चीज है। अगर तुम्हें कहीं पे लिखा है कि सरकमफेरेंस निकालना है सर्कल का, तो उसका मतलब क्या है कि हमें उसका पेरीमीटर ही निकालना है। ठीक है, ऐसी सब शेप ले लो जितनी भी 2D शेप्स है। यहाँ पे 2D शेप की बात होती है जहाँ सिर्फ हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन होती है, तो वहां हम क्या निकालते हैं? या तो उसका पेरीमीटर निकालेंगे या फिर उसका एरिया निकालेंगे। अब एरिया क्या हो गया कि भाई ये शेप दिख रही है तुम्हें, हमने ये बनाया था रेक्टेंगल, अब ये कितनी जगह कवर कर रहा है ना, ये जितनी भी ये जगह कवर कर रहा है उसे बोलेंगे एरिया। सेम ये सर्कल जितनी जगह जगह कवर कर रहा है उसको बोलेंगे हम क्या? एरिया। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये बेसिक क्लियर हो गया होगा तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो तुम्हारा पहला टॉपिक है वो है किसके बारे में? जो तुम्हारा पहला टॉपिक है भाई वो है ट्राइंगल्स के बारे में, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या है? तुम्हारा एक पॉलीगन है और जिसमें क्या है भाई? तुम्हारी 3 साइड है। ये भी एक 2D शेप है। तो पहले बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं जो तुम मतलब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। एक ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट और बेस क्या है ट्राइंगल में? मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक तो एक नॉर्मल ट्राइंगल है। अगर इसका बेस है ये, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ है अगर, तो ये क्या हो जाएगा? उसका हाइट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये ट्राइंगल है और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। तो अब इसमें बेस और हाइट तुम एक्सचेंज कर सकते हो। मान लो तुम्हें अगर इसको बेस मानना है तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा हाइट हो जाएगा। और अगर तुम इसे बेस ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर जहां भी होता है वो क्या होती है? हाइट होती है। मतलब कहीं पे भी तुम्हें 90 डिग्री का एंगल दिख गया ना, तो वो क्या हो गया? उस ट्राइंगल का हाइट हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखते हैं, इसमें हम थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। मान लो ये एक ट्राइंगल तुम्हें दे रखा है मैंने यहाँ पे, इस ये है 10 और ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। ये अगर हम बेस लेंगे तो इस ट्राइंगल की एरिया कैसे निकालेंगे हम? हाफ इंटू
बेस कितना है हम पे 12 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और हाँ, यूनिट्स का भाई ध्यान रखना, यूनिट बहुत जरूरी है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आए, क्योंकि दो साइड्स दिए ना, दो साइड्स लिए हमने यहाँ पे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आई गेस आज के लिए इतना बहुत है। कल हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि तुम्हारा हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारे बाकी के ट्रायंगल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, हम उनको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।